ना कि हाँ ना ना। एक साधु ने पूछा एक भक्त से कि क्यों सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है? भक्त ने कहा महाराज क्या बकवास कर रहे हैं, सुई के छेद से हाथी घोड़ा कैसे निकले? हाँ तो ठीक कहता, सही कह रहा। दूसरे भक्त के पास गए, दूसरे भक्त से पूछा क्यों भैया सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है? दूसरे भक्त ने कहा हाँ निकल सकता है। कैसे निकलेगा भाई? उसने तो कहा कि नहीं निकल सकता, आप कह रहे हो निकल सकता है। उसने कहा कि जब भगवान कृष्ण ने इतना सा मुख खोला था तो इतने से मुख में यदि पूरा ब्रह्मांड समा सकता है तो भगवान चाहे तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा क्या पूरी धरती निकालना चाहे तो सुई के छेद से पूरी धरती पार करा सकता है। वो भगवान क्या नहीं कर सकता? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ। देखो सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकलेगा कि नहीं ये मुद्दा नहीं है, बात यह है कि आपको उस परमात्मा पर भरोसा कितना, भरोसा इतना होना चाहिए कि मेरा भगवान चाहे तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकाल सके। बताइए क्या इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नहीं दिखा दिया? क्या एक उंगली से गिरिराज जी नहीं उठा लिया? वो परमात्मा चाहे बिना खंबे का राम सेतु नहीं बना दिया? वो भगवान चाहे तो क्या नहीं किया जा सकता? ये बात उस सुई के छेद की और हाथी और घोड़े की नहीं है, ये बात भक्त के भरोसे की है कि भक्ति तो कर रहे हो पर भरोसा कितना? एक भक्त ने कहा नहीं निकल सकता सुई के छेद से हाथी घोड़ा, एक ने कहा निकल सकता। दोनों ही भक्त हैं पर एक का विश्वास कच्चा है, एक का विश्वास पक्का है। तो कच्चा भरोसा कच्चा आम होता है और एक पका हुआ आम होता है। कच्चे आम की चटनी बनती है, चटनी क्या बनती है मेरी माँ? भैया कच्चे आम की क्या बनती है? और पका हुआ आम क्या कहलाता है? फलों का राजा। पका हुआ आम राजा हो जाता है और कच्चे आम की यदि आपका विश्वास कच्चा रहा तो तुम्हारी भी चटनी बनेगी। इसलिए भगवान के भक्त को अपना भरोसा कच्चा नहीं रखना चाहिए। कच्चा है तब आप कहते हो गुरुजी हम तो बड़े परेशान है, बनेगी चटनी। पक्का भरोसा, कच्चे आम का स्वाद अलग है, खट्टा है। पके आम का स्वाद अलग है। पके आम का स्वाद कैसा है? जिसके स्वभाव में मिठास आ जाए वही ना पका, जिसके स्वभाव में कठोरता है। कच्चा आम कठोर होता है, दबाव नहीं दबता, कठोर है, स्वभाव में कठोरता है, कड़वाहट है, खट्टापन है, कच्चा मधुरता नहीं है, रंग पीला नहीं पड़ा। पक जाएगा तो स्वभाव बदल जाएगा, स्वरूप भी बदल जाएगा। इसलिए कच्चे कब तक रहोगे? थोड़ा पको, पकाओ अपने आप को। प्रहलाद जी पूरा भरोसा करते हैं, ये पूरा भरोसा ही आपकी चिंता मिटा। चिंता वही करते हैं जिनको भरोसा नहीं। हमें कोई चिंता नहीं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। तुलसी तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के। हम भरोसे राम के हैं। जो कल होगा हो, अच्छा जो कल होना है वो होगा, उसे आप रोक सकते हो क्या? आप हम रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। इसलिए जो कल होगा उस कल को एंजॉय करना है, वो तो होगा ही, उसे तय, वो तय आपने तय नहीं किया, वो पहले से तय है। आज आपका यहाँ आना तय, आपको क्या लगा आज आप कथा सुनने आ गए? आप नहीं आए, आज आपका यहाँ आना तय था।
इसलिए जो तय था वो आप अपना काम करने आए। मेरा दाना पानी 7 दिनों के लिए 8 दिनों के लिए यहाँ का था, तो मैं आ गया खाना पीना, मेरे नाम का दाना पानी खत्म, वापिस। सब व्यक्ति अपने नाम का अपने भाग्य का खाता पीता है, सब कुछ तय है मेरी माँ, सब कुछ फिक्स है। इसलिए दशरथ जी को पता था कि राम को वनवास जाना पड़ेगा, पता था फिर भी नहीं रोक पाए। आपको पता हो जाए ना कि ये हानि है, फिर भी नहीं रोक पाओगे, चाह कर भी नहीं रुकता। इसलिए एंजॉय करो, आनंद लो, चिंता ना करो। आप कहते हो महाराज जी बेटी का ब्याह करना है, बेटे का ब्याह करना है, ये चिंता, घर की चिंता, चिंता कर्म करो ना भैया, मेहनत करो, चिंताएं ना करो। तुम्हारी चिंता करने से होगा क्या? बेटी का विवाह जब होना होगा हो जाए, तुम लड़का ढूंढते रहो, तुम प्रयास करते रहो, चिंता क्यों करना? चिंता किसकी है? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मेरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे। पढ़ने के लिए भेज दिया शंडामर्क, पढ़कर आए। हिरण्यकश्यप ने पूछा तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद तूने क्या पढ़ाई की? नवधा भक्ति सुनाई, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदन। भक्ति 9 प्रकार की होती है पिताजी। कितने तरह की भक्ति होती है? 9। कौन कौन सी? पहली भक्ति है कथा सुनना, जो आप कर रहे हैं, कथा सुनना, कथा सुनिए, पहली भक्ति। श्रवणम, प्रथम भगति संतन कर संगा, कथा को प्रेम से सुनना, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है प्रेम, भगवान के चरणों में प्रेम होना, दूसरी भक्ति। गुरु पद पंकज सेवा, माता की सेवा, पिता की सेवा, सेवा करना तीसरी भक्ति है। आप माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, आप पति की सेवा कर रहे हैं, आप दीन दुखी की सेवा कर रहे हैं, ये तीसरी भक्ति है। आप लोग अपने पति के पांव दबाते हैं कि नहीं? सोचो, पति के पांव दबाने का पूछा तो आप हंस रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार आपने ये शब्द सुना है। उल्टा तो आपको पांव दबाने पड़ते हैं। सुनो सुनो, अच्छा चलो अब इसको हम और दूसरी तरह से बोलते हैं। बेटे को माता पिता के पांव दबाने चाहिए। अब हंसी नहीं आई आप लोगों को? बेटे को माँ बाप के पांव दबाने चाहिए, पत्नी को पति के पांव दबाने चाहिए, पत्नी को पति के पांव दबाने चाहिए। इसमें आप हंसे तो बेटा को माँ बाप के पांव दबाना चाहिए, इस पर क्या नहीं हंसे? शुरुआत कौन करेगा? बात यही है, शुरुआत करने का कोई तैयार? ये परंपरा रही है। हमारे यहाँ नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं? बोलो। फिर जब पत्नी अपने पति के पांव दबाएगी तो सोचो आपके बेटे, आप अपने बेटे के लिए कैसी बहू चाहती हो? आपका बेटा आपकी बहू के पांव दबाए कि बहू आपके बेटे के पांव दबाए? देखो, बीमार पड़ जाए पत्नी तो पत्नी की भी सेवा करना पति का धर्म है, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं है। हर पत्नी को अपने पति की और हर पति को अपनी पत्नी का ख्याल और सेवा करनी चाहिए। अब घर में कोई और ना हो और पत्नी को बीमारी लग जाए तो पति ही ना उसके पांव में तेल लगाएगा और यदि जरूरत पड़ी तो उसके पांव दबाएगा। भाई डॉक्टर कह रहा है कि भाई तेल लगाना पड़ेगा पांव में, गर्भवती है पत्नी, काम नहीं कर सकती, तो पत्नी के कपड़े भी कौन धोएगा उस टाइम पे? बोलो, पति धोएगा, धर्म है उसका। परंतु ये आपातकाल की बात है,
धर्म तो यह है कि पत्नी का ख्याल पति रखे, और नारायण लेटे हैं तो चरण कौन दबाएगा? लक्ष्मी जी चरण दबाएगी। जबकि हमारे यहाँ राधा रानी के चरण श्री कृष्ण